हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 के साथ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। भाई कल आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताया था, आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताएंगे। थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए जीरो और फर्स्ट दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, डिटेल में आपको बताते हैं। सबसे पहले समझो भैया फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। हमने आपसे कहा था जितने लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान से समझो। हमने आपको उदाहरण दिया था कि 50 लोग छप्पर चढ़वाने आए, लेकिन उनमें से सिर्फ 40 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, छप्पर को कायदे से चढ़वा रहे हैं, बाकी लोग नीचे खींच रहे हैं। लगा अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑर्डर कितना है, केवल 40 है, बाकी 10 लोग टाइम पास कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक आदमी वेग को निर्धारित करेगा। क्या लिख दिया? वह रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर। रिएक्टेंट क्या होता है? जो क्रिया करता है वो रिएक्टेंट होता है, जो बनता है वो उत्पाद होता है। यानी जो रिएक्टेंट है, अगर एक रिएक्टेंट निर्भर कर रहा है, वेग को निर्धारित कर रहा है, तो कहलाएगी क्या? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है भाई। ठीक है, जैसे अब हम करके भी दिखाएंगे। इसका एक्सप्रेशन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता है भैया, समझो जरा। हमने क्या किया, हमने लिखा कि भैया कोई रिएक्टेंट है ए। अब सर जी सिर्फ ए रिएक्टेंट क्यों लिया आपने, बी क्यों नहीं लिया, सी क्यों नहीं लिया? तो भैया इसलिए केवल रिएक्टेंट ए लिया है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, केवल एक ही रिएक्टेंट वेग को निर्धारित करेगा। इस रिएक्टेंट से क्या बन रहा है भाई? प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। समझो जरा, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। जिस समय हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लिया जब हमने क्रिया को करना शुरू किया, तो इनिशियल अमाउंट कितना है? स्मॉल ए। समझना भाई, 10 किलो चीनी लेके आए, चाय पत्ती बनाना शुरू कर रहे हैं भाई। ठीक है, 10 लीटर पानी लेके आए, चाय पत्ती बनाना शुरू। तो स्टार्टिंग में अभी कोई चाय नहीं बनी है, कोई रिएक्शन नहीं हुई है, तो स्टार्टिंग में जो इसका इनिशियल अमाउंट है, मान लेना कितना है? ए है। अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, तो प्रोडक्ट कितना है? इस समय 0 है। थोड़ी देर के बाद प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक भैया, प्रोडक्ट बनना शुरू होगा तो ए में से मान लिया x खर्च हो गया, तो कितना बचेगा भाई? a माइनस एक्स बच जाएगा। ध्यान से समझना, हमने आपसे कहा रिएक्शन का वेग एक आदमी निर्धारित कर रहा है। अब ध्यान से समझो, ज्यादा मात्रा होगी तो हम आपसे कहें लो 1 करोड़ रुपए, तुम्हारा वेग अंधाधुंध बढ़ जाएगा, तुम खर्चा करना शुरू कर दोगे। हम कहें जे लो 10 रुपए, अब तुम सोच सोच के खर्च करोगे। ले 1000 रुपए, तुम सोच सोच के खर्च करोगे। उसी तरीके से कि भैया इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। रिएक्टेंट का मोल कितना था? ए मोल थे हमारे पास, उसमें से भी एक्स खर्च हो गए, तो बचे कितने? ए माइनस एक्स मोल मेरी जेब में बचे हुए हैं। इन्हीं पे हमारा वेग निर्धारित होगा। कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। चाल बराबर दूरी बटा समय, बचपन से पढ़ा है, ये केमिस्ट्री है। तो यहां पे पढ़ेंगे चाल बराबर सांद्रता बटे समय, सांद्रता में परिवर्तन पढ़ेंगे भाई। तो क्या लिख दिया हमने? dx अपॉन dt। ये क्या है भैया? अभिक्रिया का वेग है। फर्स्ट ऑर्डर है तो किस पे निर्भर करेगा? केवल एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की सांद्रता पर, कंसंट्रेशन पर, मोल्स पर डिपेंड करेगा। तो वेग हो गया dx अपॉन dt। मोल कितने बचे हैं? a माइनस एक्स बचे हैं। जब भी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती हटाते हैं, एक कांस्टेंट क्या लगाते हैं भाई? k लगाते हैं। तो dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स। मैथ वालों को पता है, बायोलॉजी वाले ज्यादा दिमाग ना लगाएं। समझो क्या है, जब भी कभी इंटीग्रेशन करना होता है, समाकलन करना होता है, अवकलन करना होता है, तो एक जैसे फलन एक साइड होने चाहिए भाई। ठीक है, तो भैया एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, dx के नीचे क्या ले आए? a माइनस एक्स। dt को कहां ले गए? उधर, तो k dt हो गया। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। समझना, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपान x का इंटीग्रेशन असलियत में होता है log x होता है भाई। ठीक है, तो अब जब इस पूरे को हल करेंगे, मैथ वाले बच्चों को पता होगा, यहां पे log x आ जाएगा, यहां dt का केवल t हो जाएगा। जो log आएगा उसका बेस e होगा, उसे 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करेंगे। ओवरऑल चक्कर में ना पड़ते हुए इसका हमने कर दिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लोग करके भी दिखाई दे रहा है यार। इंटीग्रेशन का क्या तरीका है बताओ? ये आ गया dx अपॉन a माइनस एक्स। जहां जहां पे d लगा हुआ है, वहां पे सांप लगा दो। देखो सांप लगाया, देखो सांप लगाया। जो सांप क्या है? जो इंटीग्रेशन का निशान है भाई। ठीक है,
क्या आ गया अपने पास, बताओ, अपने पास आ गया 1/a माइनस एक्स। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया log a माइनस एक्स। लेकिन भैया x यहां पे काहे में चल रहा है, देखो x के गुणे में माइनस चल रहा है, प्लस होता तो सिर्फ log a माइनस एक्स हो जाता, लेकिन यहां x के संग में माइनस चल रहा है तो माइनस से हम लोगों ने गुणा कर दी, ठीक, यानी इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस log a माइनस एक्स। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो k तो कांस्टेंट है, dt का जब भैया इंटीग्रेशन होगा तो हम हमेशा देसी भाषा में बताते हैं सांप d को खा जाएगा, बचा हुआ t आ जाएगा और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। नीचे लिख के दिखा दिया, जहां i क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो शुरुआत में चलना पड़ेगा जब इंटीग्रेशन नहीं हुआ था। चलो शुरुआत में चलते हैं कि जब टाइम 0 रहा होगा उस समय कुछ भी मात्रा खर्च नहीं हुई होगी, उस समय मात्रा a रही होगी, x का नामो निशान नहीं रहा होगा। तो जब टाइम 0 है तो x 0 होगा। तो भैया जब टाइम 0 x 0, तो यहां रख दिया t का मान 0 रखा तो ये वाला टर्म 0 हो गया, x 0 रखा तो ये 0 हो गया। क्या बचा, i बराबर बचेगा माइनस का log a। ये देखो i बराबर क्या बचा, माइनस का log a। इसे उठा के पुट कर देंगे समीकरण 1 में। ले भैया समीकरण 1 में रख दिया, माइनस का log a माइनस x है, हाँ है, kt है, हाँ है, माइनस का log a है, हाँ है, रख दिया भाई। माइनस का log a उधर है, इधर आएगा तो प्लस का log a हो जाएगा। ले log a माइनस का log a माइनस एक्स बराबर kt आ गया। अब हमें क्या चाहिए भैया, हमें k निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन निकालना है वेग स्थिरांक का भाई, ठीक है। तो t को कहां भेज देंगे, नीचे। तो k बराबर क्या आ जाए, बताओ kt बराबर क्या हो जाएगा। पहले तो इसे समझो, ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा है log m माइनस का log n। ये log की प्रॉपर्टी होती है, अगर log m माइनस log n चल रहा हो तो वो log m अपॉन n हो जाता है भाई, ठीक है। तो ये देखो log m मतलब a हो गया, कहां गया सर जी, ये देखिए log, इधर तो kt चल रहा है, kt चलने दिया, log m मतलब log a हो गया, बटे में log a माइनस एक्स हो गया, यानी kt बराबर आ गया log a अपॉन a माइनस एक्स। जो नॉर्मल log होता है उसका बेस e होता है। अगर बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा करनी पड़ेगी 2.303 से, k यहीं लिखा रहने दिया, e को 10 में कन्वर्ट किया तो 2.303 से गुणा करी, t को नीचे ले आए, a अपॉन a माइनस एक्स चल रहा, यानी फाइनल प्रूवमेंट आ गया k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, जो कि 12th में आपने डायरेक्ट लिख दिया होगा भाई, ठीक है। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, दो इसके हमने उदाहरण भी आपको बता दिए हैं, जैसे 12, 22, 11। भैया ये चीनी है, चीनी ने रिएक्शन करी पानी से, अम्लीय माध्यम है, ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब पानी को बढ़ाओगे घटाओगे भाई, ठीक है। ऐसे ही CH3COO2H5 क्या है भैया, एथिल एसीटेट है। क्या है, एथिल एसीटेट, इसी को एस्टर भी कहते हैं। पानी से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा और संग में क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा। दोनों कैसी हैं भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, वह रिएक्शन जिसका वेग केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल निर्धारित करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एक पावर निर्धारित करती है, क्या कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। वेग को काहे से लिखते हैं, dx अपॉन dt से लिखते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बची हुई मात्रा a माइनस एक्स की पावर के, a माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट k लगा लिया भैया, dt एक तरफ कर लिया, x एक तरफ कर लिया, इंटीग्रेशन कर दिया, फाइनल प्रूवमेंट आ गया k बराबर 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है भाई। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ये जो YouTube पे भरोसा बैठना है, ये सारा कंटेंट आपको कोर्स में भी मिलेगा एप्लीकेशन पे, प्लस वहां के लिए कुछ अलग से भी वीडियोस को शूट करेंगे। तो चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन पे सारी चीजें एक जगह पे मिल जाएंगी, वरना ये बैच भी पर्याप्त है। डेली शाम को 9, 9:30 बजे आपको वीडियो मिलेगी। थर्ड सेमेस्टर की मन लगा के पढ़ते रहो। फर्स्ट सेमेस्टर का भी क्लास आज से स्टार्ट हो गया। आपके छोटे भाई बहन वगैरह हो, उन्हें बताओ कि शाम को 3 से 4 बजे के आसपास फर्स्ट सेमेस्टर, चलो फिक्स कर दे रहे हैं, शाम को 3 बजे आपको वीडियो मिलेगी। काहे की वीडियो मिलेगी भाई, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री है। थर्ड की केमिस्ट्री रात में 9, 9:30 बजे आ जाएगी। फिफ्थ की कल से देखेंगे भैया, सुबह टाइम उसका कोई सेट कर देंगे। बाकी फिजिक्स पे भी काम करना शुरू हो गया है। जूलॉजी बॉटनी का अलग चैनल बना दिया है। आज दूसरी वीडियो आ गई है, बी डिकेडेन बीएससी जूलॉजी बॉटनी पे जीन वाली, पूरा 25 नंबर का जीन आता है। तो जिनके पास बायोलॉजी है उसे जाके देख लेना। कम्युनिटी में भी हमने पोस्ट कर दिया है। बाकी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें सारी वीडियो शेयर होती रहती हैं, सारी पीडीएफ आपको मिलती रहती हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।